क्या आपको पता है, धरती पर एक समय ऑक्सीजन एकदम बिल्कुल खत्म हो गया था। इतना भी नहीं था कि कोई जीव 2 मिनट भी जिंदा रह सके। धरती पर ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया जितनी सोची गई थी उससे करीब 10 करोड़ साल पुरानी है। लेकिन एक समय ऐसा था जब धरती से ऑक्सीजन गैस पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ये खुलासा रूस, कनाडा, स्वीडन, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के साइंटिस्ट ने किया है। इस धरती से ऑक्सीजन कब खत्म हुआ, फिर से कैसे बना और ये सब होने में कितने साल लगे होंगे, आइए ये सब बातें जानते हैं। धरती पर स्थायी रूप से ऑक्सीजन के टिकने की कहानी जितने साल पहले सोची गई थी उससे 10 करोड़ साल आगे तक बात पहुंच चुकी है। अब शुरू करते हैं धरती पर ऑक्सीजन की कहानी। ये बात करीब 450 करोड़ साल पुरानी है, जब धरती की वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा शून्य थी। लेकिन आज से करीब 243 करोड़ साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी थी। ऑक्सीजन आने की वजह से पर्यावरण में बदलाव होने लगा। कई स्थानों पर ठंडक बढ़ी तो बर्फ जमने लगी, बड़े बड़े ग्लेशियर बनने लगे। कुछ ही लाख सालों में पूरी धरती पर हिम युग आ गया और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमा हो गई। वैज्ञानिकों ने जब 232 करोड़ साल पुराने पत्थरों में मौजूद रसायन की जांच की तो पता चला कि ऑक्सीजन उस समय धरती पर मौजूद थी। लेकिन अब एक नई स्टडी सामने आई है जो ये कहती है कि 232 करोड़ साल पहले से लेकर 222 करोड़ साल तक ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक कम या ज़्यादा होती रही है, यानी ये स्थायी नहीं थी। आखिरकार ऐसा क्या मौका आया जब धरती ऑक्सीजन के मामले में एक स्थायी स्तर पर पहुंच गई? ये एक नई रिसर्च प्रसिद्ध साइंस मैगजीन नेचर में प्रकाशित हुई है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट एंड्रयू बेकर ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया बेहद जटिल रही है, यहाँ तक कि बदलते समय की गणना भी बहुत मुश्किल से हुई है। धरती पर ऑक्सीजन का बनना शुरू हुआ समुद्री साइनोबैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करते थे। इस प्रक्रिया को ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट यानी ऑक्सीकरण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में मुख्य बायो प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है। इस प्रक्रिया के सबूत आज भी समुद्र के अंदर मौजूद सेडिमेंट्री रॉक्स में मिल जाएंगे। ये ऐसी चट्टानें होती है जो ऑर्गेनिक पदार्थों और खनिजों के परत दर परत मिश्रण से बनी होती है। जब किसी वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होता है तब उस समय के पत्थरों में सल्फर के अवयवों की मात्रा ज़्यादा मिलती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो पत्थरों में सल्फर और उसके अवयवों की मात्रा कम हो जाती है। बेकर और उसके साथियों ने लंबे समय तक अध्ययन किया। उसके बाद उन्हें पता चला कि धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा 3 बार कम हुई। इस वजह से करीब 250 करोड़ साल से लेकर 220 करोड़ साल के बीच 3 बार ग्लेशियर बने और पिघले। लेकिन चौथी और पांचवी बार जो ग्लेशियर बने उसमें ऑक्सीजन का स्तर तेजी से बढ़ा। यही ऑक्सीजन आज तक धरती पर मौजूद है, जिसे इंसान आजकल प्रदूषण के चलते कम कर रहा है। बेकर ने कहा कि हम शुरुआत में बहुत कंफ्यूज हुए क्योंकि 3 ग्लेशियर बनने की प्रक्रिया तो आपस में संबंधित थी, लेकिन चौथी बार के बाद की प्रक्रिया जटिल हो गई। ये एकदम स्वतंत्र यानी अलग प्रक्रिया थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका के पत्थरों की जांच करनी शुरू की, क्योंकि यहाँ के पत्थर बाकी सेडिमेंट्री रॉक्स की तुलना में युवा थे। ये 220 करोड़ साल पुराने थे। बेकर ने बताया कि शुरुआती समय में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में लगातार बदलाव हो रहा था। ये बेहद असंतुलित था। यह अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता था, फिर अचानक से एकदम न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता था। इसके बाद हमने मीथेन की स्टडी करनी शुरू की। मीथेन एक ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो अपने अंदर गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड को जकड़ कर रखता है। आज की तारीख में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्लोबल वार्मिंग में एक छोटा सा किरदार निभाता है। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी तो मीथेन वायुमंडल से कम होने लगा था।
जब कार्बन डाइऑक्साइड टिका रहा तो ये सैकड़ों सालों तक बनता और बिगड़ता रहा। उस समय ऑक्सीजन कभी बहुत कम होता था तो कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता था। इसलिए इस प्रक्रिया को लेकर अंत में जो नतीजा निकला वो ये था कि साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। ऑक्सीजन ने मीथेन को ख़त्म किया और कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगा था। धरती पर उस समय कार्बन डाइऑक्साइड इतना नहीं था कि वो धरती के वायुमंडल को गर्म कर सके। इसलिए धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। धरती पर बर्फ जमने लगी थी। धरती ग्लेशियर फैलने लगा था और सर्दी आने लगी। फिर इस ग्लेशियर और सर्दी को कम करने के लिए धरती के अंदर से गर्म लावा ज्वालामुखियों से निकलने लगा। धरती गर्म होने लगी, ज्वालामुखी से मीथेन गैस निकलने लगी। इसकी वजह से धरती के वायुमंडल में जीवन के लिए उपयुक्त गैसें बनने लगी थी। फिर बारिश होनी शुरू हुई। बारिश की बूंदों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होना शुरू हुआ। इससे कार्बनिक एसिड बनने लगा। इससे पत्थर भी पिघलने लगे। इनसे पीएच मान जो न्यूट्रल रेन वाटर बनने लगा था वो तेजी से पिघलते पत्थरों की वजह से धरती पर न्यूट्रेंट यानी पोषक तत्व मिलने लगे। समुद्र में फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ने लगी। 200 करोड़ साल पहले इन्हीं पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की वजह से समुद्री जीव जैसे साइनोबैक्टीरिया तेजी से उत्पादन करने लगे थे। थैंक यू दोस्तों हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।